Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your math teacher. Now, today we are going to start a new chapter, chapter number 17, quadrilateral. So, in this chapter, today we will learn the basic concept of this chapter. So, let's start with introduction. First, we will learn about quadrilateral. What is quadrilateral? Listen, a simple closed figure bounded by four line segments is called a quadrilateral. मीन्स क्वाड्रिलेटरल जो है वो फोर लाइन सेगमेंट से ज्वाइन होकर के एक जो क्लोज फिगर फॉर्म होती है डेट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर. मीन्स क्वाड्रिलेटर किससे मिलकर बना होता है? फोर लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है. इट इज़ अ क्लोज फिगर एंड अ क्वाड्रिलेटर हैज़. एक क्वाड्रिलेटर में देखिए फोर वर्टिसेस होती हैं, फोर साइड्स होती हैं, फोर एंगल्स होते हैं और टू डायगोनल्स होते हैं. एज हेयर देखिए यहाँ जो फिगर बनी हुई है ए बी सी डी, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटर बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट एंड इट इज़ अ क्लोज फिगर. क्लियर. अब इसमें अगर हम वर्टिसेस की बात करें, देखिए वर्टिसेस क्या होती हैं? एज द वर्टिसेस आर द कॉर्नर पॉइंट. ये जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड द वर्टिसेस. ठीक है. एज देयर आर फोर वर्टिसेस आर ए बी सी एंड डी. क्लियर. अब इसकी फोर साइड्स मीन्स ये क्वाड्रिलेटर किससे मिलके बना है? ठीक है, कौन कौन साइड से मिलके बना है? एज ए बी सी डी और डी ए. तो दीज आर द फोर साइड्स. क्लियर. नाउ और इसमें क्या है, इस क्वाड्रिलेटर में फोर एंगल्स भी होते हैं एज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी. क्लियर. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द डायगोनल्स. देखिए डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स जो अपोजिट वर्टिसेस को मिला करके, ठीक है, ये जो अपोजिट वर्टिसेस हैं एज ए के अपोजिट कौन है? ये सी. इससे जो लाइन जो ज्वाइन हो रही है, ठीक है, दिस ए सी इज अ डायगोनल. ठीक है, जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है डेट इज कॉल्ड डायगोनल. ठीक है. ए सी क्या है? डायगोनल है इसका. एक ऐसी डायगोनल, ऐसी बी के अपोजिट कौन है? डी. अगर इसे हम ज्वाइन कर दें तो एक डायगोनल फॉर्म हो जाएगा. इट मीन्स इट इज हैविंग टू डायगोनल्स ए सी एंड बी डी. क्लियर. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द एडजेसेंट साइड. इसकी एडजेसेंट साइड्स के बारे में बात करते हैं. टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर which have a common end point are called its adjacent side. means देखिए दो साइडें, अगर उन दो साइडें हैं जैसे जो भी है, उन दो साइडों के बीच में अगर एक कॉमन पॉइंट है, मीन्स वो दोनों साइडें किसी एक पॉइंट से ज्वाइन है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड बोलते हैं. अगर हम बात करें जैसे ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, इन दोनों का ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है? बी. ठीक है. तो ये क्या हो गया हमारा? एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड हो गया एज ए बी एंड बी सी. एक पेयर हो गया हमारा. ऐसे अगर हम बी सी और सी डी की बात करें, ये दोनों किस कौन से, इनका ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है? सी. तो ये दूसरा पेयर हो गया बी सी एंड सी डी, एडजेसेंट साइड का सेकंड पेयर. एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें सी डी और डी ए, ठीक है, इनका ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है? डी. तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट एडजेसेंट साइड्स का पेयर. नेक्स्ट द लास्ट वन डी ए और ए बी, इसका ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है? ए. ठीक है. तो नेक्स्ट पेयर क्या हो गया? डी ए और ए बी. डेट मीन्स इन अ क्वाड्रिलेटर वी आर हैविंग फोर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड. मीन्स किसी भी क्वाड्रिलेटर में कितनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड होते हैं? फोर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड होते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द अपोजिट साइड्स. देखिए अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? देखिए उसमें या तो एडजेसेंट साइड होंगी, जो एडजेसेंट साइड नहीं है वो अपोजिट होंगी. मीन्स ऐसे भी कह सकते हैं आप, टू साइड्स आर क्वाड्रिलेटर इट्स अपोजिट साइड इफ दे डोंट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट. मीन्स ऐसी साइड जिनका बीच में कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं है एज ए बी और सी डी. ये देखो एक दूसरे ज्वाइन नहीं है. ठीक है. तो ये दोनों क्या हो गई? अपोजिट साइड्स हो गई एज ए बी एंड डी सी. और दूसरी की हम बात करें, ये दिस इज अ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड and the next one is BC and AD. ठीक है. This is the second pair. That means in a quadrilateral we are having two pair of opposite side. means किसी भी quadrilateral में कितने pair of opposite side होते हैं? Two pair of opposite sides होते हैं. Clear? Now let's learn about the adjacent angles. देखिए adjacent angles क्या होते हैं? Two angles of a quadrilateral having a common side are called its adjacent angles. means जैसे कोई भी एक एंगल है, जैसे एंगल ए की बात करें, एंगल ए और एंगल बी. अगर हम इस एंगल ए और एंगल बी की बात करें, ठीक है, तो इनके बीच में ये जो साइड है ए बी, ठीक है, दिस इज अ कॉमन
ठीक है, ये एंगल ए के लिए भी है और एंगल बी के लिए भी है। तो ऐसे एंगल्स क्या होते हैं, दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, और ये भी हमेशा पेयर में रहते हैं, ठीक है, एज एंगल ए और एंगल बी, दीज आर द एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ऐसी एंगल बी और सी, इस एंगल और बी और एंगल सी के बीच में कौन सी साइड कॉमन है, बी सी, ठीक है। ऐसी अगर हम इसकी बात करें, एंगल सी और एंगल डी, इसके बीच में कॉमन आर्म कौन सी है, सी डी, है ना। ऐसी इसके बीच में देखिए एंगल डी और एंगल ए के बीच में कौन है, ए डी। तो ये हमारे क्या हो गए, 4 पेयर मिल गए, ए बी सी डी और एंगल डी और एंगल ए, ठीक है। दीज आर द 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, क्लियर। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द एडजेसेंट, लेट्स लर्न अबाउट द अपोजिट एंगल्स। देखिए अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एज देखिए एंगल ए के जो बिल्कुल डायरेक्ट अपोजिट वर्टिसेस है, ठीक है, वहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, जैसे ए के अपोजिट कौन है, सी, ठीक है, दीज आर द अपोजिट एंगल्स। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जो एंगल्स एडजेसेंट नहीं है वो अपोजिट होंगे, ठीक है, एज एंगल ए और एंगल सी, दीज आर द अपोजिट एंगल्स। दिस इज द फर्स्ट पेयर, एंगल ए और सी, दिस इज अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, एंड द नेक्स्ट पेयर इज एंगल बी एंड एंगल डी, ठीक है, ये एंगल बी और एंगल डी, दिस इज द सेकंड पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। That means in a quadrilateral we are having 2 pair of opposite angles, clear। Now let's learn about the convex and concave quadrilateral। देखिए convex quadrilateral क्या होता है, ऐसा quadrilateral, a quadrilateral in which the measure of each angles is less than 180 degree is called a convex quadrilateral। मीन्स आप देख रहे होंगे ये जो quadrilateral है, ठीक है, इट इज़, इसका एंगल कौन सा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों ही एंगल जो हैं वो कैसे हैं, 180 से अगर छोटे होंगे, ठीक है, 180 से लेस देन 180 डिग्री होंगे तो दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। मींस एंगल ए की बात करें या एंगल बी की बात करें या एंगल सी की बात करें या एंगल डी, ये चारों ही एंगल कैसे होने चाहिए, 180 से लेस होने चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा, क्लियर। नाउ लेट्स लर्न अबाउट कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। देखिए कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। मीन्स इसमें केवल एक एंगल ऐसा होगा जो 180 से ज़्यादा होगा। मीन्स 180 से ज़्यादा एंगल, बड़े एंगल कौन से होंगे, मीन्स वो कैसा होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। उसमें एक एंगल ऐसा होगा जो क्या होगा, 180 से बड़ा होगा, डेट मीन्स एक रिफ्लेक्स एंगल उसमें होगा। बाकी सारे तो जो है 180 से छोटे ही होंगे, बट एक एंगल ऐसा होगा जो रिफ्लेक्स होगा। जैसे यहाँ देखिए आप एंगल एस, ठीक है, ये कैसा है, 180 से बड़ा है, ठीक है। सो ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा, इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए जो क्वाड्रिलेटरल है वो अपनी किन किन साइड से मिलकर बना होता है, एज ए बी सी डी और डी ए, ठीक है। तो ये जो ए बी सी डी ए है, दिस इज़ द बाउंड्री, ये क्या होती है, उसकी बाउंड्री होती है, ठीक है। इस बाउंड्री के जो अंदर का जो पार्ट है, ये जो अंदर इंटीरियर पार्ट है, दिस इज़ द इंटीरियर, और इसके जितना भी ये बाहर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये बाहर वाला डेट इज़ द एक्सटीरियर पार्ट, क्लियर। अब देखिए जो इंटीरियर पार्ट में जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट, और जो बाहर जो पॉइंट होते हैं, इस बाउंड्री के बाहर जो पॉइंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स। और जो पॉइंट्स इसकी बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, दैट वी से लाई ऑन द क्वाड्रिलेटरल, क्लियर। प्लस अब जैसे यहाँ जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है, अगर इसकी बात करें इस फिगर की, तो इसमें इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, देखिए एक तो हो गया पी, ये भी इसके अंदर है, क्यू भी इसके अंदर है और आर भी इसके अंदर है। तो इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, पी क्यू आर, ठीक है। अब एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं, इस ए बी सी डी के एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं, जो बाहर हैं इसके, एम और एल, ये इस बाउंड्री के बाहर है, ठीक है। तो दिस इज द एक्सटीरियर पॉइंट्स। एंड एक पॉइंट ऐसा ई, ये जो है ना तो अंदर है ना ही बाहर है, ये किस पे, बाउंड्री पर है। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द पॉइंट लाई ऑन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। तो वो कौन सा पॉइंट है, द पॉइंट इज ई, क्लियर। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या मीन्स, जो भी क्वाड्रिलेटरल है उसके सारे एंगल्स के सम कितना होता है, ठीक है। जैसे देखिए क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं, एज वी नो
4 एंगल्स, तो इनके जितने भी एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इनका जो सम होता है दैट इज़ ऑफ 360 डिग्री। चाहे किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, उसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज ऑफ 360 डिग्री। क्लियर। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, तो आज हम उससे उनकी डिफरेंट टाइप्स सीखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद ट्रपेजियम, ठीक है, दिस इज द काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटर। ट्रपेजियम क्या है, ऐसा क्वाड्रिलेटर हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। देखिए ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें केवल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड और पैरेलल, जिसमें केवल दो साइडें ही पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये जो एरो दिखाई दे रहा है आपको, ये पैरेलल को शो करता है, ठीक है, जो एरो दिखाई दे रहा है ये दिस शोज द पैरेलल, मीन्स ये वाली साइड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो ये जहाँ केवल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होंगी दैट इज कॉल्ड ट्रपेजियम, ठीक है। लेकिन ट्रपेजियम का भी एक और काइंड है, ये जो बाकी जो दूसरी जो साइड है ये ए डी और बी सी, अगर ये दोनों साइड है दीज आर द नॉन पैरेलल साइड, इन्हें क्या बोलते हैं हम, नॉन पैरेलल साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो अगर नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल हो जाए, मीन्स सेम लेंथ की हो जाएगा, सपोज अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी अगर 6 सेंटीमीटर हो जाए, देन द ट्रपेजियम इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रपेजियम। तब उस ट्रपेजियम को क्या बोलते हैं हम, आइसोसेलेस ट्रपेजियम बोलते हैं, ठीक है। कब, जब उसकी जो नॉन पैरेलल साइड है अगर वो इक्वल हो, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रपेजियम की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है, नॉर्मल ट्रपेजियम की नहीं है, आइसोसेलेस ट्रपेजियम की है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रपेजियम की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, उनकी जो डायगनल होते हैं, ये जो डायगनल्स हैं, ठीक है, ये दोनों डायगनल क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, दोनों डायगनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मीन्स पी आर की लेंथ और एस क्यू की लेंथ दोनों बराबर होगी, ठीक है। और एक चीज़ और होती है, इन दोनों के जो बेस एंगल होते हैं, यानी कि जो बेस एंगल होते हैं वो इक्वल मेजरमेंट के होते हैं, ठीक है, मीन्स बेस एंगल भी इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी पे ही बेस आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। नाउ नेक्स्ट काइंड इज पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम क्या है, ऐसा क्वाड्रिलेटर इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। मीन्स अभी हमने ट्रपेजियम सीखा, उसमें क्या था, केवल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, उसमें केवल वन पेयर था पैरेलल, ठीक है सर, अपोजिट साइड का। लेकिन इसमें क्या, दोनों पेयर जो है वो पैरेलल है। मीन्स अब देखिए जो सिंगल एरो वाला है वो सिंगल एरो के पैरेलल है, ये डबल एरो वाली जो साइड है वो डबल एरो वाली साइड के पैरेलल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या, दोनों अपोजिट साइड क्या होती हैं, एक दूसरे की पैरेलल होती हैं, तो दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम को लिखने का एक खास तरीका भी है, देखो पैरेलल को तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो पैरेलल का सिंबल है, ठीक है। इसमें पैरेललोग्राम को अगर हम इसमें जीएम और लिख दें, ठीक है, तो हम इसे क्या बोला जाएगा, इसे हम क्या, आप इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम पैरेललोग्राम। ये क्या लिखा हुआ है, पैरेललोग्राम, तो इट मीन्स पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम। क्लियर, एज दिस इज द पैरेललोग्राम ABCD। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, उन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए पैरेललोग्राम में देखिए अपोजिट साइड तो हमने बता दी कि अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल तो होती हैं प्लस इक्वल भी होती हैं, मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी, मीन्स ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा और सी बी जो है वो ए डी के इक्वल होगा, ठीक, मीन्स जो अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। क्लियर, देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखिए इसमें नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर आल्सो इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है। जो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल क्या होंगे, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द डायगनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। जो भी पैरेललोग्राम है उसके जो डायगनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखिए बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड दिया हुआ है बाइसेक्ट, इसको थोड़ा समझेंगे। देखिए इंटरसेक्ट का मतलब होता है कहीं पे भी कट कर देना, ठीक है, और बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल इक्वल पार्ट में कट करना, ठीक है। सपोज जैसे इसका मतलब ये है, जैसे पूरा अगर डायगनल हमारा ये वाला जो बड़ा वाला डायगनल है ये सपोज 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो अगर इसे बीच में से कट कर दिया जाए तो कितना कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। तो ये जो डायगनल है एक दूसरे को इक्वल इक्वल पार्ट में कट करते हैं, ठीक है। ऐसे अगर ये वाला देखो ये आपका पूरा 6 का है तो ये कितने कितने का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, ठीक है, मीन्स इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं डायगनल्स, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट, लेट्स लर्न अबाउट रोम्बस। रोम्बस क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी क्या है? एक पैरेललोग्राम का ही काइंड है, ठीक है। इट मीन्स देखो ये भी एक पैरेललोग्राम का काइंड है। इट मीन्स ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ को तो फॉलो करेगा ही करेगा, प्लस इसकी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ और होंगी। क्या होंगी? देखिए रोम्बस में क्या खास चीज़ें हैं। आर पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। देखो पैरेललोग्राम में हमने क्या बताया था, इसमें अपोजिट साइड इक्वल हो रही थी, लेकिन इसमें क्या है? रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है। मीन्स अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, चारों साइडें क्या होंगी? 4 4 4, मतलब जो भी लेंथ है उसी सेम मेजरमेंट की होंगी, ठीक है। ये इसकी खास प्रॉपर्टी है। इसके देखिए और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वो यानी पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा कि अपोजिट साइड पे इक्वल एंड पैरेलल, वो ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल एंड, ठीक है, तो अपोजिट एंगल इसके भी इक्वल होते हैं, ठीक है। और क्या, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड द डायगनल, इसमें जो मेन प्रॉपर्टी है दैट इज़ द डायगनल, ठीक है। इसके जो डायगनल्स होते हैं वो भी बाइसेक्ट करते हैं। बट बाइसेक्ट में भी एक खास पॉइंट है। वो खास पॉइंट क्या है? दे बाइसेक्ट एट राइट एंगल। वो जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वहाँ राइट एंगल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। मीन्स ये जो यहाँ पे जो पॉइंट ओ है, यहाँ पे जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। मीन्स ये जो जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वहाँ किसका एंगल फॉर्मेशन होती है? 90 डिग्री एंगल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द डायगनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कौन से एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं? राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। देखिए अब पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल। देखिए ये भी क्या है? पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। ये भी पैरेललोग्राम का ही काइंड है, ठीक है। इसमें क्या चीज़ है? इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। इसमें क्या होती हैं? अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। जैसे ये ए बी के इक्वल सी डी है, और ए बी सी के इक्वल ए डी है, और पैरेलल भी हैं, ठीक है। बट इसमें एक खास चीज़ क्या है? उसमें हमने एंगल नहीं बताया। इसके जो जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेक्टेंगल के जितने भी एंगल्स हैं, ठीक है, जितने भी कॉर्नर्स एंगल्स हैं वो सारे कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। ये पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा ही करेगा, वो अपोजिट एंगल वाली और अपोजिट साइड वाली, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ और बढ़ गई, क्या? इसमें 90 डिग्री एंगल होते हैं अपोजिट, ठीक है। अब इसके जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, प्लस वो इक्वल भी होते हैं। मीन्स ये बी डी और ए सी, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। अगर ये 6 सेंटीमीटर का है पूरा ए सी, तो ये भी कितना होगा? पूरे 6 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। इसके जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट स्क्वायर। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी एक पैरेललोग्राम का काइंड है। मीन्स ये भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा, प्लस इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये कैसा है? ये काफ़ी हद तक रोम्बस के जैसा है, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं ये रोम्बस का भाई है। क्या है इसमें? देखिए खास चीज़ें कि जैसे रोम्बस में सारी साइडें इक्वल होती हैं, ऐसी इसकी भी सारी साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे ये भी अगर 4 हैं तो सारी 4 4 सेंटीमीटर की होंगी, क्लियर। ये भी 4 4 सेंटीमीटर, सारी साइडें क्या होंगी? इक्वल होती हैं। नाउ अब इसमें और ख़ास क्या चीज़ है? इसमें ये जो एंगल्स होते हैं वो सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। कॉर्नर्स वाले जितने एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे रेक्टेंगल में होते हैं ऐसे इसमें भी होते हैं। बट इसमें खास क्या है? इसमें साइडें भी इक्वल होती हैं, ठीक है। नाउ अब इसके जो एंगल्स, इसके जो डायगनल्स हैं ये इक्वल होते हैं, प्लस बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। यानी कि ये भी जो है राइट एंगल की फॉर्म करते हैं। यहाँ पे ये बाइसेक्ट करते हैं वहाँ क्या फॉर्मेशन होती है? 90 डिग्री एंगल की फॉर्मेशन होती है। इसके डायगनल इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, और राइट एंगल पे ही बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज काइट। देखिए काइट क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड। मीनिंग ऐसे क्वाड्रिलेटर जिसमें क्या होते हैं? केवल 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड होते हैं। इसमें अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होंगी, केवल एडजेसेंट साइड पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। सॉरी, एडजेसेंट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जैसे ये वाली साइड जो सिंगल डैश वाली साइड इसकी साइड के इक्वल है, ये डबल डैश वाली साइड के इक्वल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा? अ क्वाड्रिलेटर विच हैज़ 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, ठीक है। बट इसमें जो अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं? वो अनइक्वल होती हैं, ठीक है, क्लियर। So students, this is all for today. We will learn more in the next session. Thank you and have a nice day.